नमस्कार साथियों, धागल कॉम्बो क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा परसेंटेज जो टॉपिक चल रहा था, आज हम उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो चुनाव पर आधारित होते हैं। जनरली एमपी पुलिस के पेपर में चुनाव से एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम चुनाव के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी टॉपिक हमारा बच गया है परसेंटेज में, उसको भी आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चुनाव को समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, ये हमारे उसमें आधारित है। ठीक है, तो चुनाव में होता क्या है एक्चुअल में, हम जानते हैं कि जनरली दो पक्ष होते हैं। मतलब एक जीतता है और एक हारता है, और जीतने और हारने का अंतर किस पे निर्धारित होता है? वोटों पे निर्धारित होता है। ठीक है, मान लिया कि कोई जीत गया, 60% किसी व्यक्ति को वोट मिले हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को 60% वोट मिले हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को 40% वोट मिले हैं। तो यदि पहले को 60 मिले हैं, दूसरे को 40 मिले हैं, जीता कौन है? 60 वाला। लेकिन कितने से जीत गया है? तो दोनों का अंतर कितना है? 20% का अंतर, क्योंकि एक को 60 मिला है, एक को 40 मिला है, तो 20% के अंतर से कौन जीत गया है? पहला वाला। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? अपने वोटों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपन प्रश्न से समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे कि अपना पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, यहां पर 60% मत मिले हैं विजेता को, तो इसका मतलब यह है यदि विजेता को 60% मत मिले हैं, विजेता को 60% मत मिले हैं, 60% मत मिले हैं, तो जो पराजय हुआ है, जो हारा हुआ है, उसको कितने परसेंट मत मिला हुआ? तो इसको 60 मिले, टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। टोटल 100% ही तो वोट होते हैं, उसमें से 60% इसको मिल गया है, तो इसको कितना मिला होगा? 40% वोट। 40% वोट इसको मिल गया है, 60% वोट इसको मिल गया है, लेकिन ये जीता कितने से है? इसके बीचों का अंतर कितना है? 20% वोटों से कौन जीत गया है? विजेता जीत गया है। लेकिन वो हमसे क्या बोल रहा है कि 20% वोटों से नहीं जीता है, 1600 मतों से जीता है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1600 हो जाएगी। तो उसने पूछा है तो कुल में तुम्हारे कितने हैं? 100। तो 100 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, 8000 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं, एक विजय होता है, दूसरा पराजय होता है। हारा हुआ और जीते हुए के बीच के अंतर से ही जीत निश्चित होती है। जैसे कि यहां पर एक को 60% मिला था तो दूसरे को 40% मिला है। हार जीत का डिफरेंस कितने का है? 20% का, लेकिन वो बोल रहा है 20% से नहीं हारा है या फिर 20% से नहीं जीता है, 1600 मतों से जीता है। तो 20 बराबर है किसके? 1600, और 100 किसके बराबर है? तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? अपना 8000। तो 20 से अपन इसको काट दिया, यहाँ का गुणा अपन ने यहाँ कर दिया, तो 8000 अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताना कि कैसे होगा। चलिए, अब आपके सामने ये अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 40% मत मिला और वह 298 मतों से हार गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें जिता नहीं रहा वो, अब हमें वो हारने की बात बोल रहा है। तरीका हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, देखो, एक को कितना मिला है? एक को 40% मिला है, लेकिन ये क्या कर गया है? ये हार गया है। ये क्या कर गया? हार गया है। तो हारे हुए व्यक्ति को कितना मिला है? 40% मत मिला है। जीते हुए व्यक्ति को कितना मिला है? जो जीता हुआ है उसको कितना मिलेगा? एक को 40 मिला है, टोटल हमारे 100% होते हैं। टोटल हमारे कितने होते हैं? 100% होते हैं। एक को 40% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा हमारा 60%। ठीक है, तो हार जीत का इनका अंतर कितना है? हार जीत का अंतर है इनका 20% का। कितना है? 20% का। लेकिन वो बोल रहा है कि 20% का अंतर ना होकर 298% का, 298 वोटों का अंतर है। तो 20 बराबर कितने के? 298 के। फिर वो हमसे बोल रहा है कि टोटल मतों की संख्या बताइए। टोटल मत कितने हमारे? 100 हमारे क्या है? टोटल मत है। तो जी कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, जो हो जाएगा 8 5 40 की 0 हालांकि 4, 9 पंजे 45, 4 49 की 9 हालांकि 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1490 अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये एक अगला टाइप आ गया है, इस टाइप को समझने का प्रयास करना। ठीक है,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिए, ठीक है, 12.5% अवैध निकल गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मत हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो हमें यह पता है कि टोटल मत हम मानते हैं 100%। 100% हम क्या मानते हैं? टोटल वोट मानते हैं, ठीक है। इसमें थी हमसे इसने क्या बोला है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिए। तो यदि 20% लोगों ने मत नहीं दिए तो कितने परसेंट लोगों ने मत दिए हैं? 80% लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन भाई ने बोला है कि 12.5% अवैध निकल गए, मतलब 80% टोटल वोटर्स ने मत किया है और 12.5% इसमें से अवैध निकल गए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/8, ठीक है। तो 80% का 80 का 1/8 यदि हमने क्या निकाल दिया, यहां पर अवैध निकाल दिया, मतलब कितने निकल गए? 10 जो है वो अवैध निकल गए। तो 10 जो अवैध निकल गए तो वैध कितने बचे हमारे पास? 70% हमारे पास क्या बचे? वैध मत बचे। कितने वैध मत बचे? हमें यहां समझना पड़ेगा, दोबारा से समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो 20% लोगों ने मत नहीं दिया तो 80 लोगों ने दिया है, उसमें से इतने अवैध निकल गए। तो वैध कितने हमारे पास? 70% और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है? 60% प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनना, अब जीतने वाले को यदि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ होगा। तो हारने वाले को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है? 40% प्राप्त हुआ है। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो जीतने वाले को यदि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ होगा। तो दोनों की हार जीत का अंतर क्या होगा? दोनों की हार जीत का अंतर है वैध मतों का 20%। वैध मतों का 20%, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना है? 20% का। किसका 20%? वैध मतों का। किसका 20%? वैध मतों का। तो वैध मतों का 20% अंतर है दोनों की हार जीत का। लेकिन हमसे इसने यहां बोला है कि वो 5600 मतों से जीता है। तो हम यदि 70% जो कि वैध मतों का यदि हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 14, ठीक है। 70 का यदि 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 14। तो 14 नहीं बोल रहा, वो हमसे कितना बोल रहा है? वो हमसे 5600 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 5600 है। तो हमसे टोटल मत की बोला है, तो 100 मान के यदि हम करेंगे तो 14 चौक 56, 400। तो हमारे जो टोटल वोट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40,000। 40,000, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे एक बार और समझ लीजिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% अवैध निकले और जीतने वाले को इतना इतना चाहिए। 100% हमने टोटल मान लिया। यदि आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो 100% ना मानकर ये परसेंट आप हटा भी सकते हो, ठीक है। हम मान लो 100% अकेला भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि सर अपन ने परसेंट को रख तो लिया है, कुछ कर तो रहे नहीं, तो भैया मत रखो, क्या कर सकते हैं, मत रखो। लेकिन हम आपसे यही बता रहे हैं कि ये 100% टोटल वोट हैं, 20% अवैध हो गए तो 80 बचे, 80 का 1/8 अवैध निकल गया तो 70 बचे। 70 में से 60% जो है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, तो वैध मतों का 40% हारने वाले को प्राप्त हुआ होगा। दोनों की हार जीत का अंतर 20% है। जैसे कि आप 70 का 20%, आप बोलोगे 14 कैसे आया? तो देखो भाई 70 का जो 20% है वो 14 अपना ऐसे आया, तो ये कितना हो गया? 14। तो वो बोल रहा है 14 ना होकर कितना है? 5600 है। 14 ना होकर 5600 है। तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 40,000 हमारा यहाँ पर क्या आता है? आंसर आता है। प्रश्न अच्छा है, आप इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 300 मत अवैध निकल गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% प्राप्त हुआ और 900 मतों से वह विजयी हो गया। तो वैध मत हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी टाइपों में पूछ लिया जाता है। लेकिन इस वाले प्रश्न को मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इससे भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझने का प्रयास करना। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा, जो सा आपको अच्छा लगे आप उसको प्रयोग कर लेना।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, टोटल मत होते अपने 100, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मान लिया हमने 90 लोगों ने मत दिया है। 90 लोगों ने मत दिया है तो उसने 300 मत अवैध निकल गए। अब देखो संख्या आ गई भाई, क्या आ गई? संख्या आ गई। अब संख्या आ गई तो अपन क्या है, अब इसको 90 नहीं मान सकते। अब संख्या आ गई तो अपन इसको 90 नहीं मान सकते, परसेंटेज नहीं मान सकते, अपन को इसको क्या है, एक्स फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, संख्या आ गई। तो यदि हमने इसको परसेंटेज फॉर्म में लिया और इसको हमने संख्या में ले लिया तो क्या होगा, कन्वर्सेशन बिगड़ जाएगा अपना, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा दोनों में। तो यहां पर क्या होता है, 100x चर अचर वाला खेल आ जाएगा, जो कि अपन को यहां पर नहीं लाना, ठीक है। हमने मान लिया टोटल वोट कितने हैं, 100x, जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 90x लोगों ने मत दे दिया है। आगे समझो, 300 मत अवैध निकल गए, 300 मत अवैध निकल गए, तो इसमें से 300 मत अवैध निकल गए, तो वैध कितने हो गए अपने, ये अपने वैध हो गए, ये अपने वैध हो गए क्या? 300 मत इसमें से अपन ने अवैध कर दिए, तो ये अपने वैध हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को उसने कह दिया ठोक पीट के कि हमें तो भैया 60% प्राप्त हुए हैं, टोटल मिला के हमें तो 60% वोट प्राप्त हुए मतदाता सूची का, मतलब 60% प्राप्त तो उसको हो ही गए। तो यदि 60% इसको मतदाता सूची का प्राप्त हो गया है, तो हारने वाले को अब कितना प्राप्त होगा, 40% तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जीतने वाले का 60% प्राप्त हो गया मतदाता सूची का, तो हमें यहां से निकालना है। तो अब यदि 60% यहां पर प्राप्त हो गया है, तो यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, तो 90x माइनस के 300 में से हम 60x घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 30x माइनस का 300, 30x माइनस का 300 हमें यहां पर प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, तो 90x माइनस के 300 में से 60% प्राप्त हो गया इसको मतदाता सूची का, तो 100 का हम 60% करेंगे तो यहां पे 60x आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा, ठीक है। तो 60x इसको मतदाता सूची का प्राप्त हो गया है, तो हारने वाले को 30x माइनस का 300 प्राप्त होगा। हार जीत का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये जीता है, ये हारा है, कितने वोटों का अंतर आ रहा है, तो ये वोटों का अंतर आ रहा है 60x में से अपन इसको घटाएंगे, 30x में से अपन इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 30x प्लस का 300, जी आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 60x माइनस का 30x माइनस का 300, तो यदि ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से अपना आ जाएगा 30x प्लस का 300, ठीक है। तो 30x प्लस 300 से ये क्या हो गया, विजय हो गया है। लेकिन इसने बोला है सर इतने से विजय नहीं हुआ, 900 मतों से विजय हुआ है। कितनों से विजय हो रहा है, 900 मतों से विजय हो रहा है। तो 300 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600। तो अपन ने इससे काट दिया, तो 3 दूनी 6, 20, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब वो बोल रहा है वैध मत, तो वैध मत हमारे कितने हैं, वैध मत हमारे इतने हैं, तो रख दो 90 में इसकी, तो 9 दूनी 1800, 1800 माइनस का 300, 1500 अपने वैध मत आ जाएंगे। रख देते हैं 90x माइनस का 300, तो x की वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पर 20 माइनस का 300, तो 9 दूनी 1800 माइनस का 300 बराबर के, तो देखो अपन ने इसमें से घटाया इसको, तो कितना होगा 60x माइनस का 30x, तो ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा अपना 30x प्लस 300, 30x प्लस 300, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 30x प्लस 300। तो ये बोल रहा है ये हार जीत का अंतर नहीं है, हार जीत का अंतर है ये 900 मत, तो हार जीत का अंतर कितना है 900 मत। तो 30x इधर रहेगा, 300 पर इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 600 बचेगा, और ये 30 दूनी 60, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20। उसने बोला है वैध मत, तो वैध मत हमारे कितने 90x माइनस का 300, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 9 दूनी 1800 माइनस का 300 1500। देखते हैं यहाँ पर कैसे रखते हैं, 90x माइनस का 300, तो 90 में हमने यहाँ पर 20 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर 9 दूनी 1800 माइनस का 300, अपना उत्तर आ गया 1500। तो 1500 वैध मतों से वो क्या हो गया, विजयी हो गया। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% लोगों ने अपने मत का 75% लोगों ने मत डाले थे, ठीक है, 75% लोगों ने मत डाले थे, जिनमें से 2% मत अवैध निकल गए और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए,
जो वैध मतों के 75% से कुल मतदाता ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पुलिस के पेपर में आने लायक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। सिंपल तरीका बताऊंगा, देखो मैं आपको 3-4 तरीके बता देता हूं जिस तरीके से आप क्या है पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। जिनमें से 2-3 तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक और तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको बता दूंगा। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 75% लोगों ने मत नहीं 75% लोगों ने मत डाला है। 100 थे टोटल कितने थे? 100 थे, जिनमें से 75% ने क्या किया है? मत डाला है। 75% ने मत डाला है, जिनमें से 2% मत अवैध निकल गए, तो 2% मत अवैध निकल गए तो 98% क्या हो गए? वैध मत हो गए। ध्यान से समझने का प्रयास करना। 2% मत अवैध निकल गए तो 98% मत अवैध हो गए, तो 75 का 98% ये क्या हो गए? हमारे वैध मत हो गए। और एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था। मतलब ये वैध मत हैं और इनका 75% एक प्रत्याशी ने प्राप्त किया है। 75% एक प्रत्याशी ने प्राप्त किया है, जो कि 9261 था, जो कि क्या था? 9261 था। ध्यान से समझने का प्रयास करना एक और बात। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 75% लोगों ने मत दिया है, 75% लोगों ने मत दिया है, 2% मत अवैध हो गए तो 98% मत वैध निकले। और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। वैध मतों का 75% कितना था? 9261। तो वैध मतों का 75% कितना है अपना? 9261। ठीक है, कुल मतदाता निकालना मतलब 100 फाइंड करना है अपन को। तो पहले अपन इसको काट लो कि कितना निकल रहा है। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। यहां से अपन काट देंगे 2 बार 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। इससे काट दो द्वारा, 7 एकम 7, 6 बता 7 8 56, 7 नाम 63, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। तो एक की वैल्यू निकल गई हमारी 168। हमें टोटल मतदाता ज्ञात करने, टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हमारे? 100 हैं। तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 16,800 मतदाता। 16,800 मतदाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चुनाव पर आधारित प्रश्न, बहुत आईएमपी टॉपिक था मध्य प्रदेश की पुलिस की परीक्षाओं के लिए, तो मैंने आपको ये करा दिया। 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज में और हैं जो हमारे परसेंटेज चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, चीनी वाले क्वेश्चन रह गए, 1-2 क्वेश्चन आप उनकी भी टाइप देख लो थोड़ा सा, तो फिर अपना ये क्या है परसेंटेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप है आपका। इसी में मैंने आपको सारा क्वेश्चन डाल दिया है, जिससे कि आपको और क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में अपन सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, ताजा भी ज्ञात कर लो, प्रारंभिक मूल्य भी ज्ञात कर दो, ताजा मूल्य भी ज्ञात कर लो। मैंने चारों क्वेश्चन इसी में ला दिए हैं, तो अपन को यही टाइप पढ़ना है। इसके बाद अपना क्या होगा, पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया होगा। चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, सभी के लिए परसेंटेज इनफ होगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी मतलब जिसने मेरा वो शुरू का चीनी वाला लेक्चर सुन लिया होगा, पहला वीडियो, तो उसको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिसने नहीं देखा हो वो यहाँ पर देख ले। तो चीनी की कीमतों में 20% की कमी हो गई, तो 5 से कितनी हो गई चीनी की कीमत? 4 हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि मूल्य हमेशा खपत के विपरीत होता है। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि यदि मूल्य इतना है, 5 से 4 हो रहा है, तो खपत क्या हो जाएगी? खपत उल्टी हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। यदि मूल्य 5 से 4 हो रहा है, तो खपत क्या हो जाएगी? हमारी उल्टी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। कब? जब खर्चा कांस्टेंट हो। कब? जब खर्चा कांस्टेंट हो। तो जब हमारा मूल्य 5 से 4 हो रहा है, तो खपत हमारी कितनी हो जाएगी? 4 से 5 अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो पहले वो 4 केजी की खपत करता था, अब वो 5 केजी की खपत कर रहा है। कितनी ज्यादा कर रहा है? 1 केजी की ज्यादा खपत कर रहा है। लेकिन भाई वो बोला 1 केजी की खपत ज्यादा नहीं कर रहा, 20 केजी की खपत ज्यादा कर रहा है। कितनी की खपत ज्यादा कर रहा है? 20 केजी की। मतलब 1 की वैल्यू 20 है, तो 20 चौक 80 केजी की यहाँ खपत करता है पहले, और अब कितनी कर रहा है? 100 केजी की अब खपत कर रहा है। ध्यान से,
अब 100 केजी की खपत कर रहा है, पहले कितने की खपत कर रहा था? 80 केजी की। तो दो आंसर अपने यहां पर निकल चुके हैं कि पहले 80 केजी की खपत कर रहा था, प्रारंभिक खपत 80 है, ताजा खपत 100 केजी की है। ताजा कितनी की है? 100 केजी की। प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक खपत कितनी है? 80 केजी की, 400 रुपए में पूछ रहा है वो। यदि मैं 400 रुपए में 400 रुपए की बात करूं तो 80 केजी खरीद रहा हूं तो कितने रुपए किलो चल रहा है? तो 400 में यदि मैं 80 का भाग दे दूंगा तो ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 रुपए प्रति केजी पहले का क्या था? मूल्य था। पहले का मूल्य कितना था? 5 रुपए प्रति केजी पहले का मूल्य था। ताजा मूल्य की बात करें, ताजा खपत कितनी है हमारी? 100 केजी, कितने में? 400 रुपए में। तो 400 में हम 100 का भाग देंगे तो 4 रुपए प्रति केजी। तो ताजा मूल्य हमारा निकल आया यहां पर 4 रुपए प्रति केजी। बताओ दोस्तों, क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन अच्छा है, चारों मैंने बहुत बारीकी से समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे कि चीनी की कीमतों में, द्वारा समझ लो, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से, तो 20% की कीमत मतलब 5 से कितनी हो गई? 4 रुपए हो गई। तो मैंने आपको जब भी कभी हमेशा बताया कि जब पैसे की बात की गई हो तो खपत क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। कब? जब खर्चा कांस्टेंट हो। यहां पर खर्चा कांस्टेंट है, 400 रुपए ही है, ध्यान से सुनना। तो 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। खर्चा अपोजिट हो गया, 4 से 5 हो गया। तो वो बोल रहा है 1 किलो ज्यादा खपत नहीं है, 20 किलो ज्यादा खपत है। तो प्रारंभ में वो 80 केजी खपत करता था, बाद में वो 100 केजी की खपत करता है। तो 80 केजी यदि मैं 400 रुपए में पहले खरीदता तो मुझे 5 रुपए प्रति केजी पड़ता, लेकिन अब यदि 400 रुपए में मैं 100 केजी कर रहा हूं तो मुझे 4 रुपए प्रति केजी की खपत पड़ेगी। तो ये मेरा ताजा मूल्य, ये मेरा प्रारंभिक मूल्य, ये मेरी ताजा खपत, ये प्रारंभिक खपत। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए या फिर पुलिस वगैरह के लिए जितना भी जरूरीतम परसेंटेज मैंने वो अच्छे से समाप्त कर दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नामुमकिन सा केस है कि जाए। ठीक है, फिर भी यदि आपको लगता है कि सर आपके से एक आध टाइप छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि कौन सा टाइप छूट गया है। ठीक है, तो मैं उसको भी यहाँ पर करवा दूंगा। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ तक बच्चों को नहीं आता है तो मैंने उसको इनफ करवा दिया है कि इतना उसके लिए, पुलिस के पेपर के लिए काफी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे या फिर एडवांस जो भी शुरू करते हैं अपन देख लेंगे वहां पर। ठीक है, तो जिसको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि कल का जो पहला वाला क्वेश्चन था वो गलती से मैंने 36 और 4 40 की जगह में 36 और 4 39 लिख दिया, तो उसको आप करेक्शन लिख देना। वो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मैंने पिन भी कर दिया है। ठीक है, तो उसका उत्तर 270 है। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। फिर दोस्तों अपन मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।